जी नमस्कार, आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्ही जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा मानसिक शक्ति के विकास के लिए, सूझबूझ की शक्ति के विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए जातक को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, बालक को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो इस विषय को हम एक उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने यह एक जन्म कुंडली दी गई है। मीन लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली दी गई है। उदाहरण के लिए मीन लगन के स्वामी बृहस्पति होते हैं। प्रथम भाव जहां नंबर 12 लिखा है वह लगन हो गया जन्म कुंडली का प्रथम भाव। यह प्रथम भाव जो है यह मनुष्य के शरीर के प्रथम अंग मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मीन लगन के स्वामी, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति जन्म कुंडली के 8वें भाव में जहां नंबर 7 लिखा है वह जन्म कुंडली का 8वां भाव है, वहां आकर के बैठ गए हैं। तो यह यहाँ अष्टम भाव जो है वह जन्म कुंडली का अच्छा भाव नहीं कहा जाता है, और बृहस्पति के अष्टम भाव में आने के कारण बृहस्पति दूषित हो गए। फिर बृहस्पति जो है वह अकेले नहीं बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के 8वें भाव में, साथ में राहु भी हैं, मंगल भी हैं। तो दो पापी ग्रह राहु और मंगल के प्रभाव में भी वह आ गए हैं। फिर जन्म कुंडली के 6ठे भाव में शनि बैठे हुए हैं, जहां नंबर 5 लिखा है, यह जन्म कुंडली का 6ठा भाव है। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि भी बृहस्पति पर पड़ रही है। यहां से काउंट कीजिएगा 1 2 3। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि से भी बृहस्पति दूषित हो गए, पीड़ित हो गए, निर्बल अवस्था में आ गए। एक तो 8वें घर में आ गए, वह दोष लग गया। दो पापी ग्रह राहु और मंगल के साथ में होने के कारण दूषित हो गए, वह पीड़ित हो गए, निर्बल अवस्था में आ गए। फिर अपने शत्रु की राशि तुला राशि में भी आकर के बैठ गए हैं, वह भी निर्बल अवस्था में आ गए उस कारण भी। और फिर शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है बृहस्पति पर। तो ऐसे में बृहस्पति जो है निर्बल अवस्था में आ गए। इसका प्रभाव क्या होगा कि बालक की मस्तिष्क शक्ति, ज्ञान शक्ति पनप नहीं पाएगी और बालक बुद्धू सा कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली के प्रथम भाव, मनुष्य के शरीर का प्रथम अंग जो है मस्तिष्क, उसको रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली का प्रथम भाव। तो जन्म कुंडली के प्रथम भाव से संबंधित ग्रह का रत्न बालक को धारण करवाना चाहिए। तो प्रथम भाव यहां मीन लगन है, मीन राशि पड़ती है, तो उसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करवाना ऐसे बालक के लिए लाभकारी होगा। एक और उदाहरण लिया जाए, प्रत्येक कुंडली में बृहस्पति का ही रत्न तो नहीं धारण करवा देना होगा ना। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए यह आपके सामने एक कन्या लगन की कुंडली आ गई, कन्या लगन यहाँ नंबर 6 जहां ऊपर लिखा है यह कन्या राशि हो गई, तो कन्या लगन की कुंडली आ गई। इस कुंडली में देखिए कन्या लगन के स्वामी जो है वह बुध होते हैं। बुध जन्म कुंडली के 8वें भाव में आ गए हैं, साथ में राहु भी हैं। 8वें भाव में आने के कारण वह पीड़ित अवस्था में आ गए बुध। फिर पापी ग्रह राहु के साथ में आ गए हैं, वह भी कमजोर कर रहे हैं बुध को, लग्नेश को, प्रथम भाव के स्वामी को। मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि से भी 1 2 3 4 मंगल जहां बैठे हैं वहां से अपने चौथे घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि से बुध जो है आप पीड़ित हो गए। शनि देखिए कहाँ बैठे हैं, शनि जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि की 10वीं पूर्ण, यहां से काउंट करेंगे तो 10वीं पूर्ण दृष्टि शनि की पड़ेगी। शनि की 10वीं जो है वह पूर्ण दृष्टि होती है, उससे भी वह पीड़ित हो गया बुध। और इसका प्रभाव होगा कि बुध जो है निर्बल अवस्था में आ गए, प्रथम भाव का स्वामी। तो यहां भी बालक जो है बुद्धू सा कार्य करेगा, उसकी ज्ञान शक्ति पनप नहीं पाएगी। ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी से संबंधित रत्न धारण करवाना बहुत लाभकारी होगा। तो यहाँ प्रथम भाव के स्वामी कन्या लगन है, तो कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध ग्रह का रत्न पन्ना, तो यहाँ पन्ना धारण करवाना ऐसी स्थिति में बहुत लाभकारी होगा। एक और उदाहरण लीजिए आप, यह कर्क लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली के 8वें भाव में आ गए हैं, साथ में शनि भी हैं। 8वें भाव में आने के कारण, वह शनि के साथ में होने के कारण दोष लग गया चंद्रमा को। और
फिर देखिए 12वें भाव में यहाँ राहु बैठे हुए हैं, यहाँ 9वें भाव में मंगल हैं, 6ठे भाव में केतु हैं। तो 12वें भाव स्थित राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है चंद्रमा पर। तो दो दो पापी ग्रह शनि के साथ में होने के कारण वह पीड़ित अवस्था में आ गए। चंद्रमा राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि से भी वह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गए। फिर ऐसे में क्या होगा? जातक की सूझबूझ की शक्ति पनप नहीं पाएगी, ज्ञान शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। तब ऐसे में कौन सा रत्न धारण करवाना चाहिए? तो प्रथम भाव से संबंधित ग्रह जो है उनके स्वामी का रत्न। तो यहां कर्क लगन का जन्म है, कर्क लगन के स्वामी, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा का रत्न मोती। तो इस जातक को मोती धारण करवाना चाहिए, वह इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। फिर एक और उदाहरण लिया जाए, यह सिंह लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली है। यहां सिंह लगन के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य देखिए जन्म कुंडली के 6ठे भाव में आ गए हैं, 6ठे भाव में साथ में राहु भी हैं। राहु 6ठे भाव में आने के कारण वह दूषित हो गए। एक पापी ग्रह राहु के साथ में आकर के वह निर्बल हो गए, पीड़ित अवस्था में आ गए। फिर जन्म कुंडली के 4थे भाव में देखिए यहां शनि बैठे हुए हैं। शनि की 3री पूर्ण दृष्टि से भी यह सूर्य दूषित हो गए, पीड़ित हो गए। तो राहु के साथ में आकर के पीड़ित हो गए, शनि की 3री पूर्ण दृष्टि से सूर्य पीड़ित हो गए। प्रथम भाव का स्वामी, प्रथम भाव के स्वामी का पीड़ित होना, दूषित होना क्या होगा? जातक की मानसिक शक्ति का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाएगा, ज्ञान शक्ति पनप नहीं पाएगी। फिर ऐसे में क्या करना होगा कि प्रथम भाव से संबंधित ग्रह का रत्न जो है, प्रथम भाव के जो स्वामी हैं उनका रत्न जो है धारण करवाना लाभकारी होगा। तो यहाँ सिंह लगन का जन्म है, सिंह लगन के स्वामी सूर्य होते हैं, सूर्य का रत्न माणिक्य यानी कि रूबी धारण करवाना यहाँ ज़्यादा लाभकारी होगा ऐसे जातक को। इस तरह से हमने देखा कि जातक के मानसिक शक्ति के विकास के लिए, सूझबूझ की शक्ति के विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, करवाना चाहिए। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।